भारतीय हुकूमत ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स को हुक्म दिया है कि वो उस मवाद को हटा दें जिनमें कोरोना की नई लहर की वजह से मुल्क गिर सतह पर पैदा शुदा हेल्थ केयर की संगीन सूरत हाल के हवाले से हुकूमत पर नुक्ताचीनी की गई है। भारत में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन और अमवात का हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है और कोविड से हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात अदा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। शमशान घाट और कब्रिस्तान अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ट्विटर ने जो ट्वीट्स हटाए हैं उनमें से बेशतर में मेडिकल सप्लाई, अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन फराहमी में नाकामी की वजह से हुकूमत पर तनकीद की गई थी। परेशान हाल लोग अपनी बात कहने और मदद करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि जो पोस्ट्स हटाए गए हैं उनमें गलत या गुमराहकुन इत्तलात दी गई थी और उनकी वजह से लोगों में खौफ पैदा हो रहा था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के एक ओहदेदार का कहना था कि ये फैसला कोरोना वबा के खिलाफ जंग में दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए किया गया है। इस तरह के पोस्ट से अवामी नज़्म नस्क को नुकसान पहुंच सकता था। फरवरी में भी हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक कानूनी नोटिस के बाद ट्विटर ने 500 से ज़ायद ऐसे अकाउंट्स बंद कर दिए थे जो मुतनाज़ा ज़री क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक से मुताल्लिक़ थे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह की नुक्ताचीनी को बर्दाश्त नहीं करती और राय आमा पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। मीडिया नाक़िद और भारत के पहले मीडिया वॉच डॉग द हुड की एडिटर शिवांती नैना ने जर्मनी के खबर रसां इदारे डॉयचे वेले से बात करते हुए कहा कि पहले हुकूमत इत्तलात देने वालों को निशाना बनाती थी, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म को भी निशाना बना रही है। इस वबा की रिपोर्टिंग मीडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान भारतीय मीडिया में एक नई सफ़बंदी देखने को मिल रही है। हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दामात पर नुक्ताचीनी को भारत के इमेज को ख़राब करने की कोशिश के तौर पर पेश किया जाता है। मीडिया और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की एक नई तशरीह करते हुए हुकूमत पिछले चंद बरसों के दौरान हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाने वाले मीडिया इदारों को मुल्क दुश्मन के तौर पर पेश कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसियों की हिमायत करने वाले मीडिया इदारों को हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत हासिल है। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली में हस्पताल ऑक्सीजन की कमी से परेशान थे तो बाज़ हुकूमत नवाज टीवी चैनल्स ने इस के लिए दिल्ली की सरहदों पर धरना देने वाले किसानों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि किसानों के मुहासरे की वजह से ऑक्सीजन शहर में नहीं पहुंच पा रही है। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक हुकूमत के मीडिया मुशीर मखसूस टीवी एंकर्स को मुबाहिसे के लिए मुमकिना मौज़ूआत भेजते हैं। उनका कहना था कि मुताद्दिद टीवी चैनल्स ने ऐसे मौज़ूआत पर बहस की है कि क्या भारत मुखालिफ लॉबी मुल्क के इमेज को ख़राब करने की साजिश कर रही है। बात सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स हटाने तक ही महदूद नहीं है। हुकूमत की नुक्ताचीनी करने वालों को कई दूसरे खतरात भी लाहिक हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़श्ता हफ्ते एक हुक्मनामा जारी किया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की अफवाहें फैलाने वालों पर काले कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी जायदाद और असासों को जब्त कर लिया जाएगा। एक गैर मुल्की मीडिया ग्रुप के लिए काम करने वाले सहाफ़ी ने जर्मनी के खबर रसां इदारे डॉयचे वेले से बात करते हुए कहा कि उन्हें भी हुकूमत की तरफ से सख्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि ऐसी खबरें ना दें जो दुनिया भर में मीडिया की हेडलाइंस बन जाएं। उन्होंने बताया कि जब हमने ये खबर दी कि वबा की वजह से अमवात के आदाद शुमार छुपाए जा रहे हैं तो हमें हुकूमत के कई अहम अफराद की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो गए। नैना का कहना है कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा परेशानी
غیر ملکی میڈیا سے ہے کیونکہ ان پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے میں حکومت کے اقدامات پر نکتہ چینی کرنے والے کئی صحافیوں کو گزشتہ برس بھی ہراساں کیا گیا تھا اور بعض کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ سرکاری حکام نے وبا کے دوران سرکاری بدعنوانی اور ڈاکٹروں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے والے بعض صحافیوں کے خلاف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا۔